खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। क्या कहने मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, और मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। वाह वाह। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। हज़रत आपकी ख्वाहिश का एहतराम जनाब मुनव्वर राना साहब, जिनके लिए न कुछ कहना है न सुनना है। मुनव्वर राना साहब आज अपने अदबी हवाले इस्तिनाद से उस मंजिल पर हैं जहां मुनव्वर राना अदब की एक शिनाख्त है, और अदब मुनव्वर राना की तगज़ुल से और उनके शेरी हवालों से एक नई जहत की तलाश कर चुका है। इस्तकबाल करें मुनव्वर राना साहब का। हजरत, जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल ताज़ा शेर मैं अर्ज कर रहा हूं। समाज फरमा सागर भाई देखेंगे। एक मतलब ये अर्ज किया है कि मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। क्या कहने मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, और मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। और शेर ये है कि खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। एक बिल्कुल नया मतलब अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। मतलब ये अर्ज किया है कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। वाह वाह। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। और शेर अर्ज किया है कि इतनी चाहत से न महफिल में, इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में आप, इतनी चाहत से न महफिल, इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में आप, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में, वाह वाह। शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। और शेर ये अर्ज किया है कि मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर, मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर, मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। और जहां जहां से जो शेर बिल्कुल नए जो इधर में कहें मैं अर्ज कर रहा हूं, मतलब ये अर्ज किया है कि फराज भाई देखिएगा, मतलब अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, सहरा में न जाने कहां सर लगने लगा है। अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, सहरा में न जाने कहां सर लगने लगा है, और आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामाने सफर लगने लगा है। क्या कहने, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामान्य सफर करने लगा है। और शेर यह है कि दहलीज पे
आ पहुंची है लगता है कयामत, दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, एक भाई को एक भाई से डर लगने लगा है। दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, एक भाई को एक भाई से डर लगने लगा है। हजरात, अभी इकबाल मियां ने बहुत अच्छी एक नज्म सुनाई ताजमहल के हवाले से। सब पूरा मंजर और पस मंजर आपके सामने है। मैं एक मतला अर्ज कर रहा हूं। फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। तमाम फरमाइएगा। मतला ये अर्ज किया है कि कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। और ऐ खाके वतन देख तो ले आंख उठाकर, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। वाह वाह। ऐ खाके वतन देख तो ले आंख उठाकर, ऐ खाके वतन देख तो ले आंख उठाकर, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। ऐ खाके वतन देख तो ले आंख उठाकर, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। और क्या दाम मोहब्बत के लगेंगे नहीं मालूम, इस चीज को हम पहले पहल बेच रहे हैं। क्या दाम मोहब्बत के लगेंगे नहीं मालूम, क्या दाम मोहब्बत के लगेंगे नहीं मालूम, बहुत अच्छा है। इस चीज को हम पहले पहल बेच रहे हैं, इस चीज को हम पहले पहल बेच रहे हैं। कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। और कुछ शेर में अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमा लें। एक गजल का मतलब यह है कि अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। और मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, वाह वाह। मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, दहलीज मां बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। और शेर अर्थ किया है कि मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। और शेर अर्थ क्या है फराज भाई, ये शेर आपकी नजर गजल का शेर है, गजल के बादशाह तो आप ही हैं। देखिए शेर के बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए, और ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। वाह। ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, वाह। ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। और एक गजल हजरत और मुझे याद आई, मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं गजल नहीं अर्ज कर रहा हूं। एक मतलब यह अर्ज है कि ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। और शेर ये अर्थ क्या आप तमाम हजरात की नजर है कि मां आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मां आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। और शेर यह है कि जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। बहुत। जूड़े की शान बढ़ गई महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया।
और शेर ये अर्ज किया है कि इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। और हजरत एक मतलब एक शेर ये है कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। और शेर ये अर्ज किया है कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। बहुत कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, यह आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। और ये गजल के सिर्फ 3-4 शेर में अर्ज कर रहा हूं। मतलब यह क्या है कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। वाह। रोने में एक खतरा है, रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोच रही हैं, स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोच रही हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोच रही हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोच रही हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। और शेर अर्थ किया है कि पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, हम तो न लेंगे जान किसी की, राम दुखी हो जाते हैं। गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, हम तो न लेंगे जान किसी की, राम दुखी हो जाते हैं। और ये आलिया ने दिल्ली की नजर है ये शेर कि बोझ उठाना शौक कहां है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहां है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। बोझ उठाना शौक कहां है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी। एक मतलब यह है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों के जख्म शहनाई छुपाती है। जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। और ये शेर में खास तौर से देखेंगे बीवी शेर, ये नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। और शेर ये अर्थ किया है कि ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। एक मतलब ये है हजरत, जैसा आप तमाम हजरत का कहीं ना कहीं से जुड़ाव है कि धान का के जो पेड़ होते हैं जहाँ बोए जाते हैं वहाँ पैदा नहीं होते, उनकी बदला जाता है, खेत बदल दिए जाते हैं आम ज़बान में। मतलब यह क्या है कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। लड़कियां धान के पौधों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं।
घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। लड़कियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं। घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं। घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। एक मतलब यह है कि खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है। मैं चाह रहा हूं नए शेर पढ़ूं, चल मैं सब पुराने बहुत। खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है। मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है। खंडर से दिल में फिर कोई तमन्ना घर बनाती है, मेरे कमरे में एक नन्ही सी चिड़िया घर बनाती है। और मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती। वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती। और शेर ये क्या है, वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। और किसी की बेघरी मंजूर होती, शेर खास तौर से मैं अर्ज कर रहा हूं, देखेंगे। किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता। उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता। उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। और शेर यह है कि निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी। न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी। न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। और चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से। ये पक्के घर गिरा देती है, कच्चा घर बनाती है। चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से। ये पक्का घर गिरा देती है, कच्चा घर बनाती है। और एक खदल के 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं। मतलब ये अर्ज क्या है कि समाज फरमा लें, बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। वाह। बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। शेर अर्ज किया है कि मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूं, मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूं। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं, मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूं, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। और शेर यह है कि समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है, समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं, समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। हजरत एक लफ्ज़ शगुफ्ता है जिसके माने हंसमुख, खुश मिजाज। मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। शेर यह है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं, बहुत शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। क्या बात, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और शेर आखिरी अर्ज किया है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, बहुत अच्छा। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और शेर ये अर्ज किया है कि किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं, किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो
उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। क्या कहना।